So have you understood the previous numerical? Now based on the same type, I have second numerical from our textbook. It says root 3 cos theta minus sin theta is equal to 1. तो अभी इसमें भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है बाय कंपेयरिंग विथ a cos theta प्लस b sin theta इज इक्वल टू c. तो a की वैल्यू है √3, b इज इक्वल टू -1. यहाँ पे माइनस साइन थीटा है तो इट इज़ -1. बट ये -1 आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली ये नंबर को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं. सो यहाँ पे आई राइट देयरफॉर स्क्वायर रूट में a² प्लस b² विच इज़ इक्वल टू, अभी √3 का स्क्वायर 3 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 3 + 1 इज़ 4 एंड 4 का अगर हम लोग रूट निकालते हैं तो √4 गिव्स मी द आंसर एज 2. Now we'll divide this value to the entire equation. So dividing by 2 to the given equation. So I get √3/2 cos theta minus half sin theta is equal to half. समझ में आ रहा है? अभी ये √3/2 को हम लोग cos के एक एंगल से रिप्लेस करेंगे. तो we know that cos 30 is equal to √3/2 cos theta as it is. तो अगर यहाँ पे मैंने cos 30 लिखा है तो ये हाफ कंपल्सरीली साइन के ही एंगल से रिप्लेस होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू sin 30. ये sin theta as it is. Now this half has to be replaced by a cos angle. तो cos 30 की वैल्यू हाफ नहीं रहती बट cos 60 is half. So I'll replace this as cos 60. समझा? तो प्रीवियस न्यूमेरिकल में लकीली LHS और RHS का एंगल सेम था. यहाँ पे ये दो एंगल सेम होने ही चाहिए बट यहाँ का एंगल जो है वो डिफरेंट है. सो नाउ वी हैव cos A प्लस B. यहाँ पे प्लस क्यों आया? तो यू कैन रिफर दी 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलेज. cos A cos B माइनस sin A sin B, तो माइनस होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस आएगा एंड दिस इज इक्वल टू cos π/3. अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे GS का फॉर्म. सो देयरफॉर बाय द GS cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा. तो मेरा थीटा मतलब ये ब्रैकेट हो जाएगा. देयरफॉर π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3. सी अगर आप ये न्यूमेरिकल को यहाँ तक ही लिखते हो पेपर में तो यू विल डेफिनेटली लूज 2 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जो है वो इनकम्प्लीट फॉर्म में लिया है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, RHS में जो प्लस माइनस है वहाँ का हम लोग एक प्लस साइन उठा लिया एंड दिस इज व्हाट माय इक्वेशन इज. I'll shift this 30 degree on the RHS. So मुझे मिल जाएगा प्लस π/3 माइनस π/6. Now this is 60 minus 30. सी अगर आपको रेडियन कैलकुलेशन नहीं जमता है तो यू कैन डायरेक्टली अज्यूम इट एज अ डिग्री. 60 माइनस 30 मतलब 30. तो अगर आप लिखोगे जब आंसर तब उसे 30 डिग्री के बजाय आपको क्या लिखना है, सिर्फ उसका रेडियन फॉर्म. सो कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं जब हम लोग डिग्री मेजरमेंट अज्यूम करते हैं बट व्हेन यू राइट द आंसर इट हैज़ टू बी अ रेडियन फॉर्म. समझ में आ गया? नाउ सिमिलरली π/6 प्लस थीटा इज 2nπ माइनस π/3. पहले यहाँ पे प्लस लिया, अभी माइनस. नाउ शिफ्ट दिस π/6 ऑन द RHS माइनस π/6. अभी ये -60 माइनस 30 है तो -60 माइनस 30 हो गया -90. सो थीटा इज इक्वल टू 2nπ माइनस 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियंस. एंड नाउ दिस विल बी योर द जनरल सॉल्यूशन. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन
द प्रोसेस इज़ गिवन एंड द सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो गिवन टू यू। तो आउट ऑफ 3 न्यूमेरिकल्स मैंने 2 न्यूमेरिकल्स यही टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिए हैं। एक जो बचा है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ।